Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द फ्री फॉल। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक सैरा नाम के लड़की को अपने बहन जूली के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं। कल उनके पेरेंट्स अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, मगर जूली नहीं आ रही। सैरा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, कहती है आजकल उनकी माँ बहुत अजीब बिहेव कर रही है, उन्हें अपने फैमिली की जरूरत है। मगर जूली ना इन बातों पर ध्यान देती है ना घर आने के लिए राजी होती है। एज द रिजल्ट नेक्स्ट डे सैरा को अकेले ही जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के घर। हम देखते हैं घर को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, डिनर टेबल भी रेडी है, मगर घर में कोई दिख नहीं रहा था। सैरा ऊपर जाने लगती है तो उसे कुछ क्रीपी आवाजें सुनाई देती है और एक दरवाजा उसके सामने ही अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में बहुत सारे लोग हैं मगर उसे नहीं दिख रहे। घर का एम्बियंस बिल्कुल अचानक से ही डार्क एंड कोल्ड पड़ चुका था। और फाइनली जब सैरा अपने पेरेंट्स के कमरे तक पहुंचती है, वहां की हालत देखकर तो उसकी सांसें रुक जाती है। वहां उसकी माँ वेडिंग गाउन पहनकर एक चाकू से अपने पति के बेजान लाश को स्टैब कर रही थी। खून से लथपथ हो चुका था उनका पूरा शरीर, मगर उनकी चाकू नहीं रुक रही थी, वो जैसे किसी के वश में थे। सैरा जब उनसे बात करने जाती है तो वो उसी चाकू से अपने गले को काट कर सुसाइड कर लेती है। सैरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है वो। जब उसका सेंस लौटता है वो खुद को बेडरूम में पाती है, उसी घर के उसी कमरे में। लेकिन अभी सब कुछ बहुत क्लीन था, कहीं खून का कोई धब्बा लगा नहीं था। उसके पति निक उसका ख्याल रख रहे थे। हमें सैरा के हाथ पर बैंडेजेस दिखते हैं और पता चलता है उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। निक को उसका बेहोश शरीर मिला था बर्थ टब में। सैरा जान से तो बच गई, मगर एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसका मेमोरी लॉस हो गया। बेचारी को कुछ भी याद नहीं, ना अपना नाम ना निक का। इवन उसे तो ये तक पता नहीं उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों की थी। निक इस सब के लिए अपने आप को कोस रहा था। वो एक राइटर है तो उसे लग रहा था उसके इग्नोरेंस के कारण ही ये सब हुआ। वो सैरा से प्रॉमिस करता है और कभी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ रहेगा उसका। उस रात अचानक से ही सैरा की नींद टूट जाती है ग्रैंडफादर क्लॉक की आवाज से। उसके कमरे में एक काला साया मंडरा रहा था, जिसका पीछा करते करते सैरा कॉरिडोर पे जा पहुंचती है और वहां उसे दिखती है अपने पेरेंट्स का लहूलुहान चेहरा, जो उसे भागने के लिए कह रहे थे। लेकिन ये हकीकत नहीं, बस एक सपना था। निक उसे दवाई देकर सुला देता है। उसकी नींद टूटती है पूरे एक दिन बाद। खिड़की से देखने पर उसे निक किसी औरत के साथ बात करते हुए दिखता है। पूछने पर बताता है वो रोज है, सैरा की लिव इन नर्स। जब निक अपने राइटिंग्स को लेकर बिजी रहेगा, रोज उसका ख्याल रखेगी। एक्चुअली रोज आज भी आई थी, मगर सैरा को पता नहीं चला क्योंकि वो सो रही थी। आजकल उसे कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा। सैरा को कभी कभी बहुत खराब लगता है। निक उसका इतना ख्याल रखता है, उससे इतना प्यार करता है, मगर उसके साथ बिताया हुआ एक भी पल याद नहीं उसे। पता नहीं कभी याद आएगा भी या नहीं। नेक्स्ट डे सैरा को किसी का कॉल आता है, किसी लड़की का। निक उस पर चिल्लाकर फोन काट देता है और नेक्स्ट टाइम कभी भी कॉल करने से मना करता है। बाद में पता चलता है वो जूली थी। निक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता सैरा उससे कोई कांटेक्ट रखे। मगर सैरा को अपना परिवार याद था, वो मिलना चाहती थी उनसे। निक उसे इन्फॉर्म करता है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है कुछ महीने पहले, जिसके लिए इनडायरेक्टली जूली ही जिम्मेदार है। उसने उन्हें मैनिपुलेट करके सब कुछ अपने नाम कर लिया, सिर्फ इस घर को छोड़ दिया सैरा के लिए। सैरा पर इस सब का बहुत बुरा असर पड़ा था। निक फिर से उसे कोई मेंटल स्ट्रेस देना नहीं चाहता, इसीलिए उसका दूर रहना ही सही होगा। उस दिन बाथरूम में सैरा को फिर से किसी का प्रेजेंस फील होता है। वही काली परछाई मंडरा रही थी घर में। सैरा को ऊपर जाना था, मगर रोज आके उसे रोक देती है। दरवाजे को लॉक करके चाबी रख लेती है अपने पास, कहती है ऊपर छत है। सैरा की सुसाइडल टेंडेंसी को देखते हुए निक ने मना किया है ऊपर जाने से। सैरा को घर में कहीं से घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी बार बार, मगर पूरे घर में कहीं कोई घड़ी नहीं थी। निक से पूछने पर वो भी इनकार करता है। उसने घर से सारे पुराने फोटो फ्रेम्स, बर्थ टब सब कुछ रिमूव कर दिया है, जिससे सैरा की मेमोरी ट्रिगर ना हो सके। लेकिन फिर भी उसे रात भर डरावने विजन्स आते रहे। आने पे अपनी परछाई दिखती है, बाथ टब में लहूलुहान लाश भी भयानक दिख रही थी वो।
सैरा झट से अपनी आंखें खोल लेती है, मगर उसका शरीर उसके वश में नहीं था, कांप रहा था जोर जोर से। उसे कुछ अनजान चेहरे दिखते हैं जो उसे एग्जामिन कर रहे थे। इसमें जूली भी थी जो उसे बुला रही थी, मगर ये भी उसका सपना था, ऐसा सपना जिसका मतलब सैरा को समझ नहीं आता। बट रियलिटी में भी उसे वो लोग दिखते हैं। निक उन्हें फोर्सफुली घर से बाहर निकाल रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था सैरा से रिकंसाइल करने की, न्यू मेमोरीज क्रिएट करने की, और इसके लिए बुरे यादों को भुलाना जरूरी है। लेकिन कैसे? कहीं ना कहीं सैरा के दिमाग में वो यादें बस चुके थे, हर रात परेशान कर रहे थे उसे। और जूली, वो भी तो उसे नॉक कर रही थी बार बार। सैरा को उसके प्रेयर की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, मगर क्या? सैरा को वो पता नहीं था, ना उसे जानना था। वो इस नए जिंदगी से काइंड ऑफ यूज्ड टू होने लगी थी। निक उसे इतना प्यार दे रहा था कि उसे और किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। बस रोज को लेकर उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रही। पता नहीं क्यों वो सैरा के साथ बहुत रूड बिहेव करती है, बिना किसी कारण के उस पर चिल्लाती है जैसे वो उसका गार्डियन हो। उस रात इस घर में कुछ अजीब हादसे होते हैं। हम सैरा को देखते हैं स्लिप वॉकिंग करते हुए, नीचे की तरफ जाते हुए। उधर निक टाइपराइटर पे पागल की तरह कुछ टाइप कर रहा था, उसे जैसे होश ही नहीं था। दूसरी तरफ रोज एक अजीब सी ड्रेस पहनकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो सैरा को बेसमेंट तक फॉलो भी करती है, लेकिन वहां निक कब पहुंच जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। वो और सैरा वहीं पर इंटीमेट होते हैं, एक्सीडेंट के बाद पहली बार। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा की नींद टूटती है दरवाजा खटखटाने की आवाज से। कोई उनके बैक डोर पे नॉक कर रहा था। सैरा दरवाजा खोलती है तो सामने एक आदमी खड़े थे। पता चलता है उनका नाम टॉम है और वो जूली के दोस्त है। टॉम कहते हैं सैरा भटक चुकी है, उसे सही रास्ता ढूंढना होगा। वो उसे गाइड कर सकते हैं, सैरा को बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है। साथ में टॉम उसे एक चाबी भी देते हैं, मगर सैरा वो ले पाए इससे पहले निक वहां पर आ जाता है और टॉम गायब हो जाते हैं। सैरा उसके प्रेजेंस को लेकर बिल्कुल श्योर थी, मगर निक नहीं मानता। उसे लग रहा था सैरा बीमार है, इसीलिए उसे ये सब कुछ दिख रहा है। मे बी ये उसका हेल्यूसिनेशन हो। वो सैरा का मूड चेंज करने के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करता है और सैरा को एक प्यारा सा रेड ड्रेस गिफ्ट करके तैयार होने के लिए कहता है। सैरा को उसका जेस्चर बहुत पसंद आया था, तो वो मना नहीं करती। पार्टी में उनके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स आएंगे। भले वो किसी को पहचान नहीं पाएगी, मगर कोशिश तो कर ही सकती है। लेकिन उसी दिन दोपहर में सैरा को एक बहुत अजीब सपना आता है। वो खुद को घर के स्टोर रूम में पाती है, जहाँ बहुत सारे पुराने चीजों के बीच वो चाबी पड़ी थी। कोई उसे उठाने के लिए कह रहा था। उसी सपने में उसे टॉम दिखते हैं, साथ में जूली भी। वो लोग उसे बुला रहे थे। उनके बीच निक भी था, जो उसे गाली दे रहा था, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था उससे, और तो और उसे चोक भी कर रहा था। डर और फ्रस्ट्रेशन से सैरा की नींद टूट जाती है और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रियलिटी में उसे चाबी दिखती है जमीन पर, जिसे वो अपने पास रख लेती है छुपाकर। उस दिन गार्डनिंग करते वक्त रोज उसके साथ फिर से एक बार बदतमीजी करती है। निक के बारे में गंदी गंदी बातें कहने लगती है। कहती है उसने निक को नहाते वक्त देखा है। निक उसके लुक को लिटरली एंजॉय कर रहा था। उन दोनों में थोड़ी बहुत इंटीमेसी भी हुई है। सैरा का क्या है, वो तो लॉस्ट केस है। उसके बातों से सैरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रोज को काम से निकाल देती है। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है एक प्लांट की तरफ। जैसे ही वो उसे खींचती है, जमीन के नीचे से किसी का इंटेस्टाइन निकल आता है। इतना ही नहीं, सैरा खुद भी काले रंग की उल्टी करने लगती है। मगर कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाता है और निक को भी वैसा कुछ नहीं दिखता। वहां तो सिर्फ वेट्स पड़े थे। सैरा की तबीयत खराब हो रही थी, तो निक पार्टी कैंसिल करना चाहता था। सैरा ही मना करती है, इन प्रॉब्लम से उसे खुद ही डील करना होगा। ऐसे कब तक भागती रहेगी वो? शाम होते ही वो तैयार होने लगती है और हम देखते हैं उसके पास वो चाबी अभी भी है। रेड ड्रेस में वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। सभी उसके तारीफ कर रहे थे। निक सभी के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवा देता है, मगर फिर भी सैरा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, स्पेशली जब उसे पार्टी में रोज दिखती है। उसने ही आज रात के सारे अरेंजमेंट्स की थी, घर सजाने से लेकर खाना बनाने तक। निक से उसकी बात हुई थी। उसने कहा था उस दिन गार्डन में सैरा खुद ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। उसने तो कुछ नहीं कहा। निक को भी लगा ये जरूर उसके बीमारी की वजह से होगी, तो उसने फिर से रोज को बुला लिया। वैसे भी उसके बिना ये पार्टी कैसे होती।
सैरा को इन लोगों के बीच बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। बहुत अजीब थे ये लोग, अजीब तरह से हंस रहे थे, अजीब अजीब से बातें कर रहे थे। खाते वक्त पोर्क के साथ ह्यूमन फ्लैश का कंपेयर कर रहे थे ये लोग, कैनिबलिज्म की बातें कर रहे थे। सैरा को तो लिटरली घिन आ रही थी, वो कुछ खा भी नहीं पाती, मगर निक और बाकी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। स्पेशली निक, वो तो जैसे अलग ही मूड में था। हम देखते हैं उसके ऑर्डर से रोज सैरा के ड्रिंक में एक टैबलेट मिलाती है। उनका इंटेंशन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर सैरा को घर के बाहर टॉम दिखता है, जो उसे चाबी के बारे में याद दिला रहा था, ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरी तरफ एक बंदा सैरा से बदतमीजी करने लगता है, गलत तरीके से छू रहा था उसे। गुस्से में सैरा उसके हाथ पर फोर्क से स्टैप कर देती है। उस आदमी के हाथ से खून निकलने लगता है, मगर बाकी लोगों को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, एज इफ सैरा ने कोई बहुत फनी काम किया है। इसके तुरंत बाद है निक उसे डांस करने के लिए फोर्स करता है। सैरा को चक्कर आ रहे थे, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और ये लोग उसे जंगली जानवर की तरह नोच रहे थे। उसके घाव से खून पी रहे थे सभी। सब कुछ बहुत ज्यादा क्रीपी बन चुका था। वो बेहोश हो जाती है और उसका सेंस लौटता है कंप्लीटली नेकेड हालत में, एक खून से भरे टब में, एक ऐसी टब जिसने उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। उसके सामने खड़ा था निक, एक पिग हेड पहनकर। वो कहता है सैरा अभी बिल्कुल रेडी है अपने बैप्टिज्म के लिए, क्योंकि उसने वो एप्पल खा लिया है, पाप कर चुकी है वो। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज, जहाँ हमें पता चलता है ये निक असल में उसका पति नहीं, इनफैक्ट कोई इंसान ही नहीं, वो शैतान है जिसने सैरा को पोजेस कर लिया है। उसके किसी वल्नरेबल स्टेट में, किसी वल्नरेबल मोमेंट में, जब भगवान पर से उसका भरोसा उठ चुका था, शायद उसने गलती से ही शैतान को बुलावा दे दिया और शैतान ने कब्जा कर लिया उसके आत्मा पर। तब से निक उसके पति बनकर उसके साथ है, उसके अंदर, धीरे धीरे उसे अपने वश में कर रहा है। आज पार्टी का अरेंजमेंट भी इसीलिए किया गया था कि सैरा अपनी फाइनल स्टेप ले सके, कोई गुनाह कर सके। पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट्स कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो भी डीमंस थे, इवन रोज भी। सैरा ने उन्हीं में से एक को स्टैप किया है, वो भी हाथ पे नहीं, गले में। वो ड्रग इसीलिए मिला गया था जिससे वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए। सब कुछ बिल्कुल प्लान वाइज गया, अभी बस सैरा के एक्सेप्टेंस की जरूरत है। सब कुछ देखकर सैरा की हालत खराब हो चुकी थी। वो भागती है कमरे की तरफ। वहां निक उस पर हमला करने की कोशिश करता है अपने असली रूप में, मगर कहीं से टॉम आकर उसे बचा लेता है। वो होली क्रॉस से निक को रोक कर रखता है और सैरा को ऊपर जाने के लिए कहता है। ये चाबी उसी बंद दरवाजे की है। उसे खोलते ही सैरा को एक तेज रोशनी दिखती है और किसी की पुकार भी सुनाई देती है। आसपास के सारे काली परछाई उस पर हमला कर देती है, उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है, मगर सैरा नहीं रुकती। टॉम की आवाज को फॉलो करके फाइनली रोशनी तक पहुंच ही जाती है वो। इस पॉइंट पर उसे सब कुछ याद आ चुका था। पता चलता है उस रात उसके पेरेंट्स का खून इसी शैतान ने किया था। उनके सोल्स अभी भी ट्रैप्ड है उसके हाथ। शायद इसीलिए वो सैरा को वार्न करने की कोशिश करते रहे, जो सैरा समझ नहीं पाई। टॉम, जूली, ये लोग उसे बचाना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं इस शैतान से। सैरा को उनकी प्रेयर सुनाई दे रही थी। फाइनली जब टॉम होली वाटर से निक का फेस जला देता है तो उसे यकीन हो जाता है और वो छलांग लगा देती है। ये एक ब्लाइंड लीप था, और फ्री फॉल, डार्कनेस से लाइट की तरफ, बॉन्डेज से फ्रीडम की तरफ। फाइनली वो पहुंच जाती है अपने ट्रू सेल्फ में। पहली बार हम देख पाते हैं उसकी असली हालत, जो उस शैतान ने बना दिया था। इतने दिनों से जो कुछ भी उसने देखा, महसूस किया, वो सारे उसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थे, इनर टर्मोइल था। उस शैतान ने उसे ऐसे फंसाया था कि सैरा को वही सब कुछ सच लग रहा था, मगर वो सिर्फ एक झूठी दुनिया थी, इल्यूशन था। टॉम एक प्रीस्ट है, वो बार बार कोशिश कर रहा था सैरा को रियलिटी में वापस लाने की, मगर निक ने सैरा के आत्मा को बिल्कुल खोखला बना दिया था। इतने दिनों से पोजेस्ड रहने के कारण उसके शरीर में और ताकत ही नहीं बची थी। मगर आज की ये आखिरी जंग तो उसे लड़ना ही होगा। टॉम और जूली उसके साथ है, भगवान भी। मगर लड़ाई आसान नहीं रही। सैरा को बहुत दर्द होता है, इतना कि जूली से सहन नहीं होता। एक मोमेंट पर तो वो उस शैतान से रिक्वेस्ट भी करती है कि सैरा को छोड़कर उसे पोजेस करने के लिए। एट लास्ट सबके जॉइंट एफर्ट से सैरा इस जंग को जीत लेती है, आजाद कर लेती है अपने आत्मा को। मगर टॉम उसे बार बार वार्न करते हैं सावधान रहने के लिए। वो अभी भी वल्नरेबल है। शैतान उस पर फिर से एक बार कब्जा कर सकता है अगर उसने मौका दिया तो।
होपफुली वो दिन और कभी नहीं आएगा। सैरा धीरे धीरे रिकवर करने लगी है और जूली उसका ख्याल रख रही है स्पिरिचुअल सपोर्ट बनकर। मगर एक दिन सैरा एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करती है। जूली उसे दवाई दे रही थी, वही दवाई जो निक उसे देता था। इतना ही नहीं, आजकल जूली बिहेव भी कुछ हद तक निक की तरह करने लगी थी। वही बातें, वही बॉडी लैंग्वेज। क्यों ना करे, अभी जूली ही तो है निक का शेल्टर, उसकी होस्ट। सैरा के एग्जॉर्सिज्म के वक्त उसने शैतान को अपने अंदर वेलकम जो किया था। कोई शैतान को बुलाए और वो ना सुने, ना आए, ऐसा हो सकता है भला? लेकिन अब उसे कौन बचाएगा, ये इस फिल्म में दिखाया नहीं गया। ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये कहानी ठीक ठाक लगी, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है मगर बहुत बुरी भी नहीं है। इट्स एन एवरेज फिल्म विच इज परफेक्ट फॉर वन टाइम वॉच। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।